सोनी सर के प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार और दिल से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल। हम पिछली वाली वीडियो में चैप्टर 1 एंड 2 के एक्सरसाइज वाइज एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले भगवान का आशीर्वाद ले लेते हैं। पेज नंबर 40 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेटल विच, इसमें बताना है कि यह कौन सा एग्जाम्पल है मेटल का। पहला क्वेश्चन इसका फर्स्ट का, इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ए लिक्विड और रूम टेम्परेचर में कौन रहता है? मरकरी। इसका आंसर है मरकरी। सेकंड, कैन बी इजी कट विद नाइफ। ऐसा कौन सा मेटल है जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? उसे कहते हैं सोडियम, क्योंकि सोडियम में उसकी रिएक्टिविटी हाई होती है और यह एकदम सॉफ्ट मेटल होता है जो कि नाइफ से काटा जा सकता है। तीसरा, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसा कौन सा मेटल है जो बेस्ट कंडक्टर है हीट का? मतलब सिल्वर। सिल्वर महंगा है, इसलिए हम घरों की तारों में कॉपर की वायर यूज करते हैं एज सिल्वर, क्योंकि अगर हम सिल्वर की वायर यूज करें तो यह बहुत ही महंगा पड़ता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इज अ प्रूफ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। कौन सा ऐसा मेटल है जो पुअर कंडक्टर है हीट का? मतलब जिसमें हीट पास नहीं होती, मतलब जो हीट को कैच नहीं कर सकता। लेड। इसका आंसर है लेड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल। हमें इसमें बताना है कि मैलिएबल एंड डक्टाइल क्या होता है। तो बताते हैं, ए मेटल दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स ऑन हैमरिंग इज कॉल्ड मैलिएबल। मतलब ऐसा एक मेटल जिसे ठोकने पर बहुत सारी शीटों में बदला जा सके, ऑन हैमरिंग मतलब हथौड़े से, इज कॉल्ड मैलिएबल। मतलब एक जैसे सोने का टुकड़ा है, इसके ऊपर बीटर मतलब ठोकना, अगर हम उसके ऊपर हथौड़े से ठोकते हैं तो वह बहुत पतली शीटों में बदल जाते हैं, तो उसे कहते हैं मैलिएबल। उसका एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे। एग्जांपल होगा गोल्ड एंड सिल्वर। सेकंड, डक्टिलिटी देख लेते हैं। डक्टाइल, ए मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर आर कॉल्ड डक्टाइल। पहले में बताया था मैंने, जिसे पीटा जाए तो वह शीट में बदल जाए। अब इसमें बताया कि इसे वायर में बदला जाए। इसे एक औजार आता है जिसमें अगर अपने सोने के मतलब गोल्ड के टुकड़े उसके अंदर गुजारते हैं तो वह पतली तारों में बदल जाता है, उसे कहते हैं डक्टाइल। ए मेटल विच कैन बी ड्रॉ मतलब गुजारा जा सके उस मशीन के अंदर से, जिससे वह पतली तारों में हो जाए, आर कॉल्ड डक्टाइल। इसके भी एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं। गोल्ड, पेज नंबर 46 से क्वेश्चन नंबर पहला, व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। क्यों सोडियम को रखा जाता है केरोसिन ऑयल के अंदर? यह 2026 के हाफ ईयरली के अंदर आया था, हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर आया था। नहीं, 2025 के अंदर हाफ ईयरली एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। बहुत बार आ चुका है, इस बार भी आ सकता है 2027 में हाफ ईयरली। आंसर में देखेंगे, सोडियम इज हाई रिएक्टिव मेटल। जो सोडियम होता है वह बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। इट रिएक्ट विद एयर एंड कैच फायर। यह हवा के साथ रिएक्ट होकर फायर पकड़ लेता है। सो इट केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल, इसलिए इसे रखा जाता है केरोसिन ऑयल के अंदर टू प्रिवेंट इट्स रिएक्शन विद एयर टू प्रिवेंट एक्सीडेंटली फायर।
तो इसे प्रिवेंट करने के लिए, इसे रिएक्शन से बचाने के लिए और इसे प्रिवेंट करने के लिए इसे केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है सोडियम। इसका आंसर इतना ही है। पेज नंबर 46 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। इसमें इक्वेशन बतानी है। तो पहले देखते हैं, आयरन विद स्टीम। अगर आयरन को स्टीम मतलब H2O मतलब गैस के साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा। आयरन प्लस स्टीम मतलब H2O, ये गैस के फॉर्म में है, एरो Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर। अगर जब भी आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करे तो यहाँ पे Fe3O4 ही बनेगा, ये हमें याद ही रखना है। यह गैस के फॉर्म में इसलिए बनेगा, अगर ये वाटर की फॉर्म में होता तो ये Fe2O3 बनता। सेकंड देखते हैं, कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। कैल्शियम और पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। कैल्शियम वाटर के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर। और सेकंड देख लेते हैं, पोटेशियम विद वाटर। पोटेशियम प्लस वाटर H2O एरो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट एनर्जी। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 और ऊपर वाली रिएक्शन में यहाँ पे लगेगा 2, इसलिए बैलेंस करना जरूरी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 इसी का ही, पेज नंबर 46 का, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्ट मेटल। राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन एन आयरन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। विच गैस इज प्रोड्यूस, कौन सी गैस निकलेगी जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला जाए रिएक्टिव मेटल, और इसकी केमिकल रिएक्शन बताओ। और अर्थात तथा आयरन रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो इसका आंसर देखते हैं नेक्स्ट पेज पे से। आंसर है इसका, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल। हम जानते हैं कि जब भी कोई भी मेटल एसिड के साथ, कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करे तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये रूल है इसका, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड इन रिएक्टिव मेटल। केमिकल रिएक्शन ऑफ Fe विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सेकंड क्वेश्चन इसका, और इसकी रिएक्शन पढ़ते हैं, Fe प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एरो फेरस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये मेटल प्लस एसिड एरो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, हमने ऊपर पढ़ा था ये, तो ये रहा, यही तो बताना था हमने को। तो ये हो गया आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 5 देख लेते हैं, what would you observe when zinc is added to a solution of iron sulfate? Write the chemical reaction that take place. क्या होगा अगर जिंक को ऐड करा जाए एक सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट FeSO4, ये रहा FeSO4 के सॉल्यूशन के अंदर अगर जिंक को ऐड करा जाए तो क्या होगा, और उसकी केमिकल रिएक्शन लिखो। आंसर देखते हैं, जिंक इज मोर रिएक्टिव मेटल देन आयरन। जो जिंक है मोर रिएक्टिव मेटल है आयरन से, जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है एज कंपेयर टू आयरन से। तो इसलिए ये सॉल्यूशन के अंदर जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। When zinc is added to a solution of iron sulfate, greenish color, ये ग्रीन कलर का होगा आयरन सल्फेट। फेर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस जिंक, और जो रिएक्शन में बनेगा वह कलरलेस होएगा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड आयरन मेटल इज डिपॉजिट ऑन जिंक। जो आयरन मेटल है जिंक पर डिपॉजिट हो जाएगा है, मतलब यह इसको डिस्प्लेस कर देगा। इक्वेशन में देखते हैं, जिंक प्लस फेरस सल्फेट का सोल्यूशन है ये, मतलब जैसे ये सोल्यूशन है और अपने को बताया था यह
एक मेटल है, इसमें ऐड करना है, ये मेटल है, सॉल्यूशन के अंदर ऐड करा तो ये जिंक सल्फेट बना और Fe बाहर निकल गया, क्योंकि इसकी जिंक की हाई रिएक्टिविटी है और इसकी लो रिएक्टिविटी, इसलिए ये सॉल्यूशन के अंदर फेरस को डिस्प्लेस कर देगा। और पहले ये फेरस सल्फेट ग्रीनिश कलर का था और अब जिंक सल्फेट बनेगा कलरलेस, क्योंकि इसने इसके साथ रिएक्ट करके ग्रीनलेस को कलरलेस बना दिया जिंक ने। तो आंसर नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। पेज नंबर 49 से क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फ्रॉम सोडियम फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। एंड सेकंड में बताया, शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड Na2O एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले फर्स्ट नंबर देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बतानी है सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। पहले सोडियम की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं, 281, मतलब इसमें इसके एटॉमिक मास से लिया गया है। जैसे एक मैं समझा देता हूँ, एक होता है मैजिक नंबर, जिसे कहते हैं 288 और 16 एंड 32। सोडियम कितने नंबर पर आता है? सोडियम आता है 11 नंबर पर। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। तो उसी के हिसाब से पहले अपने को ये 288 रखना है, जब तक ये इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर इसमें ख़त्म ना हो जाए, जब तक रखना है। जैसे 11 नंबर पर है तो पहले रखेंगे 2, 8 एंड 1, तो 8, 9, 10 और 1, 11, लास्ट नंबर हो गया 11। इसमें लास्ट नंबर देखना कौन सा, 1 बचा है, 1 को सोडियम के ऊपर ऐसे डॉट बनाएंगे तो ये इसका हो जाएगा डॉट स्ट्रक्चर। और वैसे ही ऑक्सीजन का देखेंगे तो ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पर, तो इसका ये मैजिक नंबर वाला 2 एंड 6 हो जाएगा। लास्ट में कितना नंबर बचा? 6, तो यहाँ पे 6 डॉट बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और वैसे ही मैग्नीशियम में देखेंगे तो मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पर, एटॉमिक नंबर इसका 12 है, तो इसलिए इसका लास्ट नंबर देखना अपने को। सीधी भाषा में समझा रहा हूँ आपको मैं, लास्ट नंबर इसका 2, तो यहाँ पे 2 डॉट आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट हो जाता है कंप्लीट। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड में बताना है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सोडियम ऑक्साइड। तो पहले लिख लेते हैं, पहले यहाँ पे थोड़ा होता है Na2O, सोडियम ऑक्साइड का पूछा है। पहले सोडियम का लेते हैं अपने। अगर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन में होता है ना, जब भी अपने को सोडियम का लेना होता है। पहले सोडियम कितने नंबर पर आता है? 11 नंबर पर। तो यहाँ पे करेंगे पहले थोड़ा, सोडियम आता है 11 नंबर पर, एटॉमिक नंबर इसका मैजिक नंबर से करेंगे तो इसका 2, 8 एंड 1, लास्ट नंबर क्या है? 1, तो सोडियम के ऊपर डॉट लग जाएगा 1। सोडियम कितने? 2 है, Na2, तो यहाँ पे एक और सोडियम लगा के इसके ऊपर भी डॉट बना देंगे। अब सोडियम का हो जाता है पूरा। अब देखते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पर, एटॉमिक नंबर 8, मैजिक नंबर होगा इसका 2 एंड 6, लास्ट नंबर क्या है? 6, तो यहाँ पे 6 डॉट लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसके सभी डॉट स्ट्रक्चर हो चुके हैं। अब बनाना है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सोडियम के इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे इसे स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, इसलिए एरो बना के 1 एंड इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया 2। अब सोडियम के पास कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, और जो अपने ने जो 6 थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो अब सोडियम वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ चुके हैं x, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये हो जाता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे लिखेंगे सोडियम का प्लस, मतलब अगर जो भी मेटल किसी को ट्रांसफ़र करता है तो उस पर प्लस का निशान आ जाता है। और कितने ट्रांसफ़र करें? 2, तो नीचे आ जाएगा 2
और ऑक्सीजन के पास आई है मतलब माइनस में हुआ है 2, तो ऊपर आ जाएगा 2। हो चुका है कंप्लीट सेकंड क्वेश्चन इसका। उस क्वेश्चन में 2 पूछे थे, सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को देखते हैं। मैग्नीशियम मतलब 12th नंबर पर, तो इसका मैजिक नंबर होगा 2, 8 एंड 2, लास्ट नंबर क्या है 2, तो यहाँ पे 2 डॉट लग जाएगा। और ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पर, इसका मैजिक नंबर होगा 2 एंड 6, तो इसके लास्ट नंबर क्या 6, यहाँ पे 6 डॉट आ जाए 1 2 3 4 5 6। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन करनी है तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा, इस पर जाएगा, और यहाँ पे सेकंड लाइन में लिखेंगे मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, और यहाँ पे आ चुके हैं तो यहाँ पे 2 क्रॉस लगाएंगे और वैसे का वैसा। और यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीशियम ने ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस का निशान आके यहाँ ऊपर लग जाएगा 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास आए हैं मतलब माइनस में, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए यहाँ पे स्टेबल होने के लिए ऑक्सीजन को, यहाँ पे माइनस का आ जाएगा 2। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा पार्ट है, व्हाट आर आयोनिक आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। कितने आयंस प्रेजेंट है इन सभी कंपाउंड के अंदर। आंसर देखेंगे। आंसर तीसरा है, सोडियम ऑक्साइड में है आयंस Na प्लस कोमा O2 नेगेटिव, और मैग्नीशियम ऑक्साइड में है मैग्नीशियम 2 प्लस ऑक्सीजन 2 माइनस, क्योंकि इसकी वैलेंसी -2 में आती है और मैग्नीशियम की +2 में आती है, इसलिए। इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड के अंदर हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, ये 2025 के फेयरली एग्जाम में आ चुका है। आंसर देखते हैं। द आयनिक कंपाउंड आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। देयर इज स्ट्रॉन्ग फोर्स अट्रैक्ट्स between charge ions, so a lot of heat energy is required to break this force attraction and melt. मतलब the ionic compound are made up of positive and negative ions। जो आयनिक कंपाउंड है वह पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस से बनते हैं, और यह स्ट्रॉन्ग फोर्स अट्रैक्शन बनाते हैं चार्ज के बीच जो इसके आयंस होते हैं, और फिर जिससे ज़्यादा हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और वह ब्रेक दिस फोर्स अट्रैक्शन, और यह जो भी फोर्स अट्रैक्शन होते हैं उसको ब्रेक कर देते हैं एंड मेल्ट कर देते हैं। इसमें आंसर इतना लिखना है। पेज नंबर 53, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स मिनरल्स ओर्स एंड गैंग। वो वाली गैंग नहीं है दोस्तों, यह है साइंस की एक बेहतरीन गैंग। मिनरल्स को देखते हैं। The element or compound which occur naturally in earth crust are called minerals। The ऐसे एलिमेंट और कंपाउंड जो नेचुरली मिले अर्थ क्रस्ट के अंदर is called minerals। और देख लेते हैं। मिनरल that contain very high presence of particle metals and the metal can be profitable extract from it such as mineral are called ores। मतलब मिनरल that जब मिनरल्स मिलते हैं वेरी हाई प्रेजेंस ऑफ पार्टिकुलर मेटल्स, इनके साथ बहुत ही ऐसे इफेक्टिव मतलब एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं जो चिपके हुए होते हैं, और मेटल कैन भी प्रॉफिटेबल, वह मेटल प्रॉफिटेबल होते हैं जिसे बेचा जा सकता है, सच एस मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। अब देखते हैं गैंग। Ore are usually contaminated with large amount of impurities such as soil, sand, etc. called gang। Gang क्या होती है? Ore are usually contaminated with large amount of impurities, मतलब जो ore हमें usually मिलते हैं बहुत मात्रा में impurities, मतलब गंदगी, कचरा, soil, sand, etc. is called gang। जो ore के साथ usually मिलते हैं माइनिंग के साथ, कचरे, बहुत सारी मिट्टी जैसे चिनावर्स एक्सेट्रा कार्ड गैंग, इसको कहते हैं गैंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेम 2 मेटल विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। ऐसे 2 मेटल बताओ जो हमें नेचर के अंदर फ्री स्टेट में मिले। आंसर लिखेंगे गोल्ड सिल्वर एंड ये भी प्लेटिनियम भी लिख सकते हैं। 3 ऐसे हैं जो फ्री स्टेट में मिलते हैं नेचर में। क्वेश्चन नंबर तीसरा,
What chemical process is used for obtaining a metal from its oxide? कौन सी केमिकल प्रोसेस काम आती है जब मेटल को ऑक्साइड से निकाला जाए, मतलब एक मेटल को ऑक्साइड किया जाए, कौन सी केमिकल प्रोसेस की जाती है? आंसर देखेंगे। रिडक्शन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। रिडक्शन प्रोसेस करी जाती है जब भी कोई भी मेटल के ऊपर वह ऑक्साइड हो सके, जैसे कि जिंक ऑक्साइड है प्लस कार्बन। कार्बन एक रिडक्सिंग एजेंट है दोस्तों, रिडक्सिंग एजेंट जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन इधर जाकर बन जाएगा प्रोडक्ट में जिंक अलग, और ये ऑक्सीजन रिड्यूस होकर कार्बन में जुड़ जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आएगा इसका आंसर। तो पेज नंबर 55 का पहला क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, क्योंकि वह नहीं आता पेपर में और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसलिए हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट। सेकंड क्वेश्चन, विच मेटल डू नॉट कोरोड इजीली? ऐसा कौन सा मेटल है जो जंग नहीं लगता इजीली? आंसर में लिखेंगे गोल्ड, प्लेटिनियम एंड सिल्वर। ये ऐसे मेटल है जिनमें जंग नहीं लगता, मतलब कोरोड नहीं होती। क्वेश्चन नंबर तीसरा, व्हाट आर अलॉयज? अलॉयज क्या होते हैं? इट इज द homologous मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल, अर्थात यह होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं टू और मोर मेटल के और नॉन मेटल के, उसे कहा जाता है अलॉय। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, आयरन, स्टील, ब्रास एंड ब्रॉन्ज। मतलब आयरन जैसे किससे मिलकर बना है? आयरन मिलकर बना है आयरन प्लस कार्बन से, और स्टील बना है आयरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम, इन सभी से स्टील बना है। और ब्रास किससे बना है? कॉपर प्लस जिंक से ब्रास बना है। और ब्रॉन्ज किससे बना है? कॉपर प्लस टिन से बना है ब्रॉन्ज। ठीक है दोस्तों, तो चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था जिसका हो चुका है